लेकिन जी कुछ 100 लोगों की लिस्ट बनी है जिनके पास पाकिस्तान में बड़ी तादाद में डॉलर हैं। और ये 100 लोगों की लिस्ट हसास इदारों ने बनाई है मनी चेंजर्स के साथ मिलकर। ये 100 लोग वो हैं जो डॉलर खरीदते थे, डॉलर बेचते थे, जो डॉलर का सट्टा करते थे पाकिस्तान में मनी चेंजरों के साथ मिलकर, जो मनी चेंजरों के इन्वेस्टर थे, जिनको मनी चेंजरों ने अपने इन्वेस्टर, जिनको फोन करके कहते थे कि आप डॉलर उठा लें, आप डॉलर बेच दें। ये सट्टाबाज हैं डॉलर के 100 मनी चेंजरों के अलावा। एक तो मनी चेंजरों का लाइसेंस है ना, वो कर रहे हैं। ये उनके इन्वेस्टर्स हैं, ये इनके सट्टेबाज हैं। 100 लोगों की लिस्ट है और इनके इनके पास सुना है बहुत बड़ी तादाद में डॉलर और दूसरी करेंसी मौजूद है। इनके घरों पर छापे मारने की तैयारी हो रही है। एक तो आपको पता है ना, पिंडी में एक बेसमेंट में छापा मार के उन्होंने कुछ पैसे बरामद भी किए हैं। फिर एक और जी जगह जी, पे छापा लोग मारा, डॉलर निजी बरामद बैंक बनाया हुआ था। बनाया हुआ था। तो ये बहुत 100 ऐसे निजी बैंक जो हैं पाकिस्तान में, हसास इदारों ने उनको पता लगाया है कि ऐसे 100 निजी बैंक मौजूद हैं जहां पर बड़े पैमाने पर डॉलर और दीगर करेंसी मौजूद है, और वहां से उसको बरामद करना है। इन लोगों को कहा जा रहा है कि ये खुद उसको ले आए मार्केट में, नहीं तो इनके साथ काफी बुरा सलूक होगा। और ये बासर लोग हैं, लेकिन ये इनको इस बार जीएचक्यू से माफी नहीं मिल रही है। ये ऑपरेशन सारा आईएसआई कर रही है, इसमें ना एफआई है ना कोई है। आईएसआई ही ये सारा ऑपरेशन कर रही है, और ये 100 लोगों की लिस्ट भी आईएसआई के पास है। ये मुल्क भर में 100 अमीर लोग हैं जो बज़ाहिर तो आपको नजर नहीं आते हैं, लेकिन ये इन्होंने पाकिस्तान में डॉलर को नायाब किया हुआ है और डॉलर के रेट के ऊपर नीचे जाने का ये बंदोबस्त करते थे। तो ये 100 लोगों और के मतलब सब गहरा। आपको भी पता है कि जब भी कोई मुहिम चलती है, कोई भी तहरीक चलती है या कोई भी बड़ा ऑपरेशन किया जाता है, तो आम आदमी ही उसमें पिसता है। अभी भी आम आदमी ही उसमें पिस रहा है। तो क्या ये जो मनी चेंज की ये जो गेम चलाने वाला माफिया था, इनके सरबराहों को गिरफ्त डाली जाएगी? जी बिल्कुल डाली जाएगी, किसी को माफी नहीं है। घरों में छापे मारे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं मनी चेंजर्स को, लोग भागे हुए हैं। और अब बात मनी चेंजरों से आगे इन 100 लोगों पर पहुंच गई है जो डॉलर का पाकिस्तान में सट्टा करते थे, जिनको मनी चेंजर फोन करके कहता था कि डॉलर उठा लें, तो वो उनके कहने पे लाखों डॉलर खरीद लेते थे, फिर बेच देते थे। जो ये डॉलर के सट्टेबाज हैं, ये 100 लोगों की लिस्ट है इस वक्त हसास इदारों के पास, और उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। उनसे डॉलर निकलवाने के लिए आजकल का हिकमत अमली बनाई जा रही है। और मुझे ये लगता है कि मुझे अगर सब जो मुबैना तौर पर ये जो शाह काम करते थे, बिल्कुल कोई मुबैना के तौर पे गार्ड आप मुबैना क्यों कहती हैं? आप बड़ा खौफजदा रहती हैं। ये वाकई करते थे, मुबैना वाली कोई बात नहीं है। ये करते थे तो हमारी ये हालत हुई है ना। और इनमें कोई इतना बड़ा सियासतदान नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। हमारे यहाँ चूंकि सियासतदानों को गालियां निकालने का बड़ा फैशन है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इन सट्टाबाजों में कोई बड़ा सियासतदान मौजूद नहीं है, कोई सियासी पार्टी का लोग नहीं है। ये अपने ही अंडरवर्ल्ड के माफिया हैं जो सियासतदानों को भी रेंट पे रख लेते हैं। और असल में इनका जो काम है वो पाकिस्तान में इस वक्त ये डॉलर की सट्टेबाजी की और ब्लैक मार्केट ये चला रहे थे। ये अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, मुख्तलिफ जिलों में, मुख्तलिफ जगहों पे, हर जगह। तो ये जराइम पेशा लोग हैं बुनियादी तौर पे, ये कोई इस तरह साफ गो लोग नहीं है। और इनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये 100 के 100 लोग कानून की गिरफ्त में ना आए, बल्कि इनसे डॉलर बरामद हो जाए तो पाकिस्तान का बड़ा भला हो जाएगा, जैसे पिंडी से एक जगह से बरामद हुई। ठीक हो गया। अच्छा, मतलब साहब एक और अंदर की खबर मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। मैं पहले चाह रही हूँ कि आप जरा एक क्लिप सुन लें। कल एक बड़ी स्टेटमेंट दी है चौधरी परवेज लाई के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब ने। आजकल परवेज इलाही को बार बार जब गिरफ्तार किया जा रहा है, इस तरह शेख रशीद भी गिरफ्तार हो, ये क्या वही पुरानी तारीख नहीं दोहराई जा रही? पुरानी तारीख तो इसलिए नहीं दोहराई जा रही है। हाँ, ये मैंने कुछ कहना था, फिर मैंने अपने आप को रोक दिया। इसलिए अंग्रेजी में आप कुछ कहते हैं तो उसका इतना वो मीनिंग नहीं होता है अगर आप ट्रांसलेट करते हो। लेकिन यू आप जब अपने पेट्स पालते हो तो आप खुद अपना पेट को अगर रखते हो, आप बंद करते हो या रिहा करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी मुजम्मिल साहब, आपने ये क्लिप सुना? इसमें बिलावल भुट्टो साहब जो है वो तशबीह दे रहे हैं चौधरी परवेज लाई को एक पेट से। तो क्या कहेंगे आप? मतलब मैं अब क्या कहूँ, ये चौधरी, इसका जवाब तो चौधरी मोनस लाई को देना चाहिए ना। आज भी परवेज लाई जो है वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खिलाफ बयान दे के चले गए हैं। उनको बिलावल का ये बयान नजर नहीं आया
कि मेरा मतलब है जो उनको पालतू कुत्ता कह रहा है, और वो कह रहे हैं कि जी परवेज इलाही एक पालतू कुत्ते हैं, जो उनको पकड़ते हैं वो कभी पकड़, उनके ही पालतू कुत्ते हैं, उनको रख लेते हैं, छोड़ देते हैं। तो मेरे ख्याल में चौधरी मोनस इलाही को इसकी वजाहत करनी चाहिए कि वो किसके पेट हैं और क्या है। मुझे ये लगता है कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से तशबीह दी है कि चौधरी साहब ने सारी सियासत हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ की है, अब उनका एस्टेब्लिशमेंट से ही फड्डा है। और मुजम्मिल साहब तो यह पेट को तो सीएम की ऑफर करने के जरदारी साहब उनके घर गए थे। और फिर उनको जनरल बाजवा ने फोन कर दिया तो उन्होंने वो ऑफर पे मिठाई खाकर, दुआए खैर खाकर करके वो मुकर गए थे। तो ये भी तो बात आप अपने जहन में रखें ना कि वो जिनके पेट थे उन्हीं के फोन पर मुकर गए थे, वरना उनका सियासतदान। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम उनके लिए क्या बात करें, वो तो उन्हीं के आदमी हैं, वही उनके साथ जो कर रहे हैं, इसमें सियासत का क्या ताल्लुक है। मेरे ख्याल में चौधरी मोनस इलाही को और परवेज इलाही को इसका जवाब देना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे एक नई अंदर की बात के साथ। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।